दोस्तों, यह घटना एक 55 वर्ष की औरत की है। औरत की इतनी ज्यादा उम्र होने के बाद भी वह हवस की प्यासी थी। उस औरत के पति एक बड़े बिजनेसमैन थे। वह अपने काम के सिलसिले से घर से बाहर ही रहा करते थे। औरत के 2 बेटी भी थीं और उन दोनों बेटियों की शादी भी कर चुकी थी और उनका भी अब कम आना जाना होता था। इधर औरत घर में अकेली एक नौकरानी के साथ रहा करती थी। नौकरानी औरत की अच्छे तरीके से देखभाल करती थी। एक दिन वह औरत एक 14 से 15 साल के लड़के को अपने घर बुलाती है। उस दिन नौकरानी को वह औरत बाजार भेज देती है। औरत उस 14 से 15 साल के लड़के के सामने अजीब तरह की हरकतें करने लगती है। लड़का औरत की हरकतों को देखकर दंग रह जाता है। लड़के को कुछ समझ में आता उससे पहले ही औरत लड़के को रूम के अंदर लेकर जाती है। लड़का थोड़ा घबराया होता है, मगर औरत लड़के के शरीर से सारे कपड़े उतार देती है। देखते ही देखते कुछ ही पलों में औरत उस लड़के के साथ कुछ ऐसा कर देती है जिसे जानकर दोस्तों शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वे कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, एक 55 वर्ष की महिला अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए एक 14 वर्ष के लड़के का सहारा लेती थी। यह घटना एक महिला की है, जो महिला अपने पति के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाती थी, क्योंकि महिला के पति वे एक बिजनेसमैन थे। महिला के 2 बेटी थीं, जिनकी शादी हो जाती है। अब यह जो महिला होती है, घर में बिल्कुल अकेली थी। इसीलिए महिला के पति अपने पत्नी की देखभाल करने के लिए एक नौकरानी को रखता है। महिला को घर में अकेले करीब 2 से 3 महीने हो चुके थे, इसलिए समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया। एक दिन महिला और नौकरानी दोनों बाजार गए होते हैं अपने काम की कोई वस्तु खरीदने के बाद दोनों घर वापस आ रहे होते हैं। तभी बाजार में ही एक 14 से 15 साल का लड़का जो फूल बेच रहा होता है। जब इस महिला की नजर उस लड़के पर पड़ती है तो वह महिला लड़के के पास जाकर फूल खरीदने लगती है। महिला उस लड़के से उसका नाम पूछती है। लड़का अपना नाम दिनेश बताता है। महिला लड़के के माता पिता के बारे में पूछने लगती है। लड़का कहता है, मैं एक अनाथ बच्चा हूं, मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। तब से लेकर आज तक मैं ऐसा काम किया करता हूं। तभी वह महिला लड़के की बातों को सुनकर उसे अपने घर लेकर जाती है। रात में तीनों एक साथ खाना खाते हैं और सो जाते हैं। महिला दिनेश को अपने रूम में ही सोने के लिए कहती है। दिनेश बेफिक्र होकर सो रहा होता है। उस वक्त दोनों अलग अलग सो रहे होते हैं। तभी महिला लड़के को उठाकर कहने लगती है, नींद नहीं लग रहा है तो मेरे बेड पर आकर सो जाऊं। लड़का कुछ नहीं बोलता और सीधे महिला के बेड पर जाकर सो जाता है। जब सुबह होती है तो वह लड़का वहां से जाने वाला होता है, लेकिन महिला दिनेश को रोक लेती है। कहने लगती है, तुम्हारे तो कोई भी नहीं है और अभी कहां जाओगे? हमारे साथ में ही रहो, हमारी कुछ मदद करो और उसके बदले तुम्हें पैसा भी मिलेगा। लड़का महिला की दयालुता को देखकर रहने में इनकार नहीं करता है। उस दिन से महिला की देखभाल लड़का ही किया करता था। इधर नौकरानी को घर के काम को करने के लिए बोलती थी। महिला को दोनों टाइम टेबलेट देना होता था, वह काम लड़का किया करता था। अब एक दिन यह महिला नौकरानी को बाजार भेज देती है। इधर घर में महिला और वह लड़का केवल थे। दोपहर का समय हो रहा होता है। महिला लड़के को टेबलेट लाने के लिए कहती है। लड़का टेबलेट लाता है। उससे पहले ही महिला बेड पर सोई हुई होती है। जब लड़का वहां पहुंचता है तो महिला मुस्कुराते हुए दिनेश से कहती है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें छोड़कर चले गए, तुम्हें तो मम्मी पापा का प्यार भी नहीं मिला होगा। दिनेश कुछ नहीं कहता है और वहां से बाहर चला जाता है। तभी महिला बाहर निकलकर दिनेश के हाथ पकड़कर उसे रूम के अंदर लेकर जाती है और महिला अजीब हरकतें करने लगती है। इस हरकतों को देखकर दिनेश दंग रह जाता है और दिनेश भी काफी उत्तेजित हो जाता है। फिर दिनेश उस महिला के साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उस महिला की हालत खराब कर देता है। महिला को भी काफी आनंद आ रहा था। वह भी दिनेश का भरपूर साथ दे रही थी। इन दोनों की सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। लगभग 2-3 बार यह एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं
तो वहीं पर लेट जाते हैं और थोड़ी देर बाद टीवी देखने लग जाते हैं। कुछ समय के बाद नौकरानी घर पहुंच जाती है। नौकरानी सामान को रखकर घर से बाहर निकलती है। कुछ दिन बीतने के बाद महिला के पति का कॉल आता है। महिला कहती, मैंने अपनी देखभाल करने के लिए एक लड़के को रख लिया है। महिला के पति अपनी पत्नी को अपना ख्याल रखना बोल करके कॉल काट देता है। महिला की बढ़ती उम्र के बाद भी वह अपने आप को रोक नहीं पाई। महिला उस लड़के के साथ संबंध बनाया करती थी। इस बारे में किसी को पता नहीं होता है। एक दिन जब नौकरानी को महिला फिर से बाजार भेज देती है, लेकिन उस दिन नौकरानी जल्दी ही वापस आ जाती है। नौकरानी को महिला की असली सच्चाई का पता चल जाता है, मगर उस दिन नौकरानी अपने मालकिन से कुछ नहीं कहती है। एक दिन नौकरानी लड़के को बुलाकर कहने लगती है, देखो, तुम्हें यहां काम करने के लिए रखा गया है। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। अच्छा होगा तुम यहां से चले जाओ। नौकरानी और कुछ कहती, उससे पहले ही वहां पर महिला आ जाती है। महिला नौकरानी की सब बातें सुन लेती है और कहने लगती है, अच्छा होगा तुम ही यहां से निकल जाओ, क्योंकि ये लड़का मेरा बहुत ख्याल रखता है। नौकरानी ज्यादा कुछ और नहीं कह सकती थी। महिला उस नौकरानी को अपने घर से निकाल देती है। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद महिला पेट से हो जाती है और महिला किसी भी तरह कोई तरकीब निकालकर सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है। लेकिन इधर लड़का पहले ही पड़ोस वाले लोगों को बता देता है। जैसा ही पड़ोस वालों को पता चलता है, पड़ोस के सभी लोग उस महिला के घर आ जाते हैं। महिला पड़ोस के लोगों को जब देखती है तो हैरान हो जाती। वहां पर बहुत देर तक बातचीत चलती है। अब महिला जब यह सब देखती है तो लड़के से गुस्सा हो जाती है। कुछ दिन में ही उसका पति घर आ जाता है। महिला अपने पति से झूठ बोलते हुए लड़के के बारे में सब कुछ बता देती है। महिला के झूठ बोलने की वजह से महिला का जो पति होता वह दिनेश को खूब मारता है, लेकिन लड़का वहां से भागता नहीं है। लड़का कहता है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी पत्नी की वजह से सब कुछ हुआ है। लड़के की बात को सुनने के बाद भी वह दिनेश को पीटता रहता है, लेकिन तभी नौकरानी वहां पर आ जाती है। लड़के की हालत को देखकर नौकरानी कहने लगती है, अंकल, इसमें लड़के की कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपकी पत्नी की है। महिला का पति अपनी पत्नी को बुलाता है और उससे सच कहने के लिए कहता है, तो महिला अपना सर झुकाकर कहने लगती है, गलती मेरी ही थी। इतना सुनकर गुस्से से भर जाता और अपनी पत्नी को जैसे ही मारने वाला ही था, मगर इधर नौकरानी और वह लड़का रोक लेते हैं। अब यह जो महिला होती है उसको अपनी गलती एहसास होता है और वह बहुत पछताती और अपने पति से रो रो कर माफी मांगती है। और जो यह लड़का होता है यह भी अपने किए पर शर्मिंदा होता है और यह जो महिला का पति इन दोनों को माफ कर देता है और वह अपने घर पर ही रहने लगता है। अब 55 वर्ष की महिला की देखभाल नौकरानी और दिनेश दोनों मिलकर करने लगे। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद था आप लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था। कोई भी काम करने से पहले अच्छे से सोच विचार के सही कदम उठाना चाहिए, अन्यथा हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।